ऐसी परिस्थितियां गुरुदेव भगवान धीरे धीरे निर्माण करते जा रहे हैं। पूर्व काल में गुरुदेव भगवान ने कुछ पाखंडियों के लिए, जैसे पंडोखर जैसे लोग हैं, ये कहा था कि आने वाले समय में इन लोगों को मां के ध्वज के नीचे आना ही आना है, लेकिन अगर ये नहीं आ पाए तो मैं अपने तपबल से कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दूंगा कि इन लोगों को हर हाल में मां के ध्वज के तले आना ही पड़ेगा, मां के ध्वज के नीचे आना ही पड़ेगा। और इनको ये जो गलत काम करते हैं, पाखंड फैला रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं और लोगों को लूट के साथ पैसे की लूट खसोट कर रहे हैं और इनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है और फिर भी ये ऐसा काम कर रहे हैं, इनको एक ना एक दिन मां के ध्वज के नीचे आना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग शक्तिवान बन के उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन वो कितने समय के लिए? कुछ ही समय के लिए। जैसे पानी का बुलबुला होता है जो बहुत तेजी से कहीं पानी के बुलबुले फटाफट बनते चले जाते, लेकिन जब फूटते तो एक साथ ही फूटते चले जाते, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो पानी के बुलबुलों की तरह कुछ अधर्मी धर्मी बनकर उपस्थित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन गुरुदेव भगवान इन सब लोगों को मां के ध्वज के नीचे अवश्य लेके आ जाएंगे और उसके अंदर जो सहायक बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, वो हम और आपके बीच में से कुछ ना कुछ अवश्य लोग होंगे। सुमन चौरसिया पंडोखर धाम के पंडोखर महाराज की शायद ये शिष्या है। इन्होंने परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान के लिए बहुत ही असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग करा है एक YouTube चैनल के माध्यम से। ये गाजियाबाद के रहने वाली हैं। तो सुमन चौरसिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरी बड़ी बहन हैं चाहे छोटी बहन है, आप मेरी बहन जरूर हैं, मैं आपका भाई हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान के विषय में आपको किसी भी प्रकार की शंका या संदेह है, वो समस्या है, आपका कोई सवाल है, तो आप गाजियाबाद में मेरे से संपर्क स्थापित करें। मोबाइल नंबर 7389265032 है। आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस युग के अवतारी पुरुष परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्री गुरुदेव भगवान के विषय में उनके बारे में असभ्य और अभद्र भाषा प्रयोग न करें, क्योंकि प्रकृति की एक अंश है, सच्चिदानंद अंश है गुरुदेव भगवान, और सिद्धिदानंद अंश जो है गुरुदेव भगवान, उनके विषय में ऐसी असभ्य भाषा, ऐसी अभद्र भाषा आपको शोभा नहीं देती है। मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करूंगा कि गुरुदेव भगवान के विषय में आपको कोई शंका या संदेह, तो आप हमसे महीने के चौथे रविवार को गाजियाबाद में महाआरती क्रम में संपर्क स्थापित कर सकती हैं। हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान अवश्य ही कर देंगे। दूसरा, एक बिंदु शर्मा जी है। बिंदु शर्मा जी ने हमारे गुरुदेव भगवान को यह कहा है कि ये जो शक्ति पुत्र जी भगवान है, ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो और साथ में कहा है कि ये मंच लगा ले कहीं भी, वहीं आमने सामने फैसला हो जाएगा। तो बिंदु शर्मा जी, आपको मेरा सूचना है, आपके लिए सूचना है कि आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा YouTube के माध्यम से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 25 और 26 फरवरी को प्रयागराज में, तीर्थ नगरी में, हमारे गुरुदेव भगवान ने मंच गाड़ लिया है और उस मंच के समक्ष पहुंचकर आपके जो पंडोखर महाराज हैं, जिन्होंने दुनिया भर में न जाने कितना पाखंड फैला रखा है और न जाने कितने लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे आपके पंडोखर महाराज ने, वो आ जाए और आमने सामने मंच गाड़ ले और उनकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो चुपचाप अपने गुफा में बैठे रहें और कुछ भी अनर्गल प्रलाप ना करें। ये आपको खुले इस मंच से चेतावनी है, यह शक्ति पुत्री गुरुदेव भगवान के शिष्य की चेतावनी है। आप अधिक अनर्गल प्रलाप ना करें, और अगर आप चाहते हैं फैसला हो जाए तो अपने पंडोखर महाराज जी को, अपने चेले चपाटों को, और पंडोखर महाराज के बराबर के लेवल के जितने भी आपके धर्मी या धर्मी है, सबको लेके
25-26 फरवरी का प्रयागराज अवश्य पहुंच जाएं। यह आपको निवेदन भी है और चेतावनी भी है, आप अवश्य पहुंचेंगे। जय माता की, जय गुरु।